अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है फ्लोट स्विच। फ्लोट स्विच आम तौर पर जो पानी का टैंकी होता है उसमें लगाया जाता है। टैंकी फुल होने पर ये बंद हो जाता है और पानी का सतह कम होने पर ये सिस्टम को ऑन कर देता है। सिस्टम से हमारा मुराद जो है वो मोटर पंप होता है जो टैंकी में पानी भरता है। तो ये इसके अंदर जो सिस्टम लगा होता है वो इसको ऑन ऑफ करता है। एक रिले टाइप का स्विच होता है जिसको एक बेरिंग का जो बिल्कुल कुर्रा टाइप का होता है, आयरन का या स्टील का भी होता है, वो ऑन ऑफ करता है ऊपर नीचे जाके। उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी हम आपको दिखाएंगे। ये मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। एक तो ये जो फ्लोट स्विच है दो पानी के सतह पर होता है और ये पानी की सतह कम होने के साथ नीचे चला जाता है जो सिस्टम को ऑन करता है, और पानी भरने के बाद ये ऊपर चला जाता है तो ये सिस्टम को ऑफ कर देता है, जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एक किस्म ये भी आता है, सेम वर्क करता है बिल्कुल इसी तरह का। और इसमें एक और किस्म आता है ये वाला, ये टैंकी के ऊपर वाले सतह में लगाया जाता है। इसका बुनियादी काम क्या होता है कि ये नीचे से ये वाला जो हिस्सा है जिसके साथ पानी टच हो जाता है तो ये अंदर से इसमें ये खाली होता है, जिस तरह बाल की तरह। तो पानी की सतह जब इसके साथ टच होती है तो पानी में डूबने के बजाय जिस तरह बाल होता है ये ऊपर, ये इस पिस्टन को प्रेस करता है और ये ऊपर चला जाता है। और इधर एक स्विच होता है जिसको ये ऑन ऑफ करता है। पानी की सतह नीचे जाने पर वो स्विच ऑन हो जाता है और ये इधर जो इसका स्विच होता है उसको प्रेस करने के बाद ये सिस्टम को ऑफ कर देता है। ये टैंकी के ऊपर वाले हिस्से में हेड में लगता है। ये किस्म आता है। इसमें कुछ और किस्में भी हैं, लेकिन बुनियादी ये तीन बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक ये किस्म भी है, इसमें ये किस्म का जो फ्लोट स्विच है वो भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि ये कैसे काम करते हैं बेसिकली, इसमें कॉमन जो यूज़ होता है वो ये वाला किस्म है, ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है आम तौर पर। इसमें एक और किस्म है, उसका भी हम आपको बताते हैं। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ यूँ है कि इसके अंदर एक स्विच लगा होता है और वो जो जो स्विच है वो क्या करता है कि ये कुर्रा जिस तरह वो बिल्कुल बेरंग में वो बाल बेरंग नहीं होते, उसके अंदर जो जो बेरंग के अंदर वो कुर्रे होते हैं, ये बाल, ये बिल्कुल सेम उसी तरह है। ये क्या करता है, जिस टाइम ये नीचे चला जाता है, यानी उसका ये सिरा नीचे होता है पानी और ये ऊपर होता है, तो ये जब नीचे हो जाता है तो ये जो कुर्रा है ये आके इस बटन को, ये जो गया है इसको प्रेस कर देता है, इधर आ जाता है ये जगह में इस, और ये ए बटन को प्रेस कर देता है। जिस टाइम ये उसको प्रेस कर देता है तो ये सिस्टम को ऑफ कर देता है, ऑन कर देता है, सॉरी, सिस्टम को ऑन कर देता है। और जिस टाइम पानी इसमें भर जाता है तो ये वाला जो सिरा है ये ऊपर चला जाता है पानी के अंदर, और ये कुर्रा जो है ये फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है और सिस्टम को दोबारा जो है वो ऑफ कर देता है। ये दोनों साइड पे काम करता है, ऑन ऑफ। आगे हम बताएंगे डिटेल से कि ये दोनों साइड में, क्योंकि इसमें ये वाला जो लाइन है ये कॉमन होता है और ये इसका अलग अलग, यानी जिस टाइम ये वाला लाइन ऑन होता है तो ये ऑफ हो जाता है, ये ऑफ होता है तो ये ऑन हो जाता है, लेकिन ये उसका कॉमन वायर है। सही है। और इसका ये डायग्राम में भी तुम देख सकते हो, सेम वही है, बस सिर्फ उसका अलग अलग है। हमने इसको काट के आप लोगों के लिए रखा है कि ये वाला जो सिस्टम है ये भी सेम वही है। इसमें भी वही वही कुर्रा है और ये जो रिले लगा है या स्विच लगा है, जिसमें एक कॉमन होता है और दो इसके आउट होते हैं। जिस टाइम ये ऊपर होता है, सही है, तो एक लाइन में इसका जो कॉमन का जो करंट है वो निकलता है, और जिस टाइम ये प्रेस हो जाता है फिर वो दूसरे में निकलता है। सही है। ये बुनियादी तौर पर ये ऑन ऑफ का काम करता है टैंकी के लिए। टैंकी भरने के बाद सिस्टम को ऑफ कर देता है। तो इसमें ये होता है कि आपका जो
टैंकी का पानी है वो बाहर नहीं गिरता और जगह को ख़राब नहीं करता, न छत को किसी और चीज़ को ख़राब नहीं करता। जिस टाइम टैंकी भर जाए तो ये मोटर को ऑफ कर देता है। अच्छा जी, अभी इसमें एक और चीज़ है जो हम आपको बताते हैं, जो ये सिस्टम काम कैसे करता है। पहले तो हम इसको सिंगल में चेक करते हैं कि सिंगल टैंकी में ये कैसे काम करता है। सिंगल टैंकी में ये काम करता है जिस टाइम ये जो आप सिस्टम में लगाते हैं, तो ये तो मेन इसकी सप्लाई है, न्यूट्रल और लाइन जो है, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये लाइन और ये इसका मैग्नेट कंडक्टर लगा है जिसको हम स्टार्टर भी कहते हैं आम ज़ुबान में। और ये स्टार्टर के अंदर ये मैग्नेट कंडक्टर लगा होता है, इसके साथ ओवरलोड रिले भी लगा होता है, लेकिन ये डायग्राम में सिंपल दिखाया है। तो तुम्हारा ये जो लाइन है ये तो प्लस इधर से आया और माइनस जो है तुम्हारा इधर से आया। जिस टाइम ये सिस्टम ऑन हो जाता है तो बिजली मोटर में आ जाती है, लेकिन ये मैग्नेट को ऑन करने के लिए इसका ये एक साइड ये है सप्लाई जो है मैग्नेट की सप्लाई, इसको एक पॉजिटिव कनेक्शन गया, एक नेगेटिव गया है। अच्छा, अभी टैंकी का जो सिस्टम है इसमें प्लॉट स्विच लगा है। जिस टाइम ये ऊपर को चला जाता है, यानी टैंकी भर जाता है, तो ये सिस्टम जिस तरह हमने वो डायग्राम में पहले आपको दिखाया, वो कुर्रा जो है वो नीचे आ जाता है और ये सिस्टम जाके वो मैग्नेट को बंद कर देता है। जिस टाइम टैंकी खाली हो जाता है और ये प्लॉट स्विच नीचे आ जाता है, तो ये सिस्टम को दोबारा ऑन कर देता है। क्यों? अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो मैग्नेट कंडक्टर है इसमें ये नेगेटिव जो लाइन है, न्यूट्रल है, वो डायरेक्ट आया है इधर से, बिल्कुल डायरेक्ट आया है, सही है। और ये जो दूसरा साइड है मैग्नेट का, इसमें प्लस आया है इधर से, सही है। उसने कनेक्शन लिया है, फ्लूट स्विच को गया है, सही है। और फिर वापसी पर उधर जो फ्लूट स्विच के अंदर बटन लगा है ऑन ऑफ का, उधर से ये जिस टाइम ऑन ऑफ कर देता है तो वो वापसी पर वो करंट आके इसमें आ जाता है। जिस तरह आपका जो स्विच बटन होता है वो बिल्कुल स्विच बटन की तरह काम करता है, बस एक मैकेनिज़्म के तहत ये बनाया है और ये तुम्हारे सिस्टम को ऑन ऑफ कर देता है। अच्छा जी, ये तो हमने देखा कि ये सिंगल लगाया, क्योंकि आपने देखा इसका एक वायर अभी खाली पड़ा है, तो इससे तुम डबल मोटर भी चला सकते हो, या डबल मोटर के बजाय तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम दो टैंकी भी इससे भरवा सकते हो, यानी दो प्लॉट स्विच जो है वो एक मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसका भी अलग अलग डायग्राम हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, ये जो जो डायग्राम है इसमें तुम लोग देख सकते हो कि जो मोटर है और ये जो स्विच है ये पूरा हमने सिंगल फेज इस्तेमाल किया है, सही है। और इसमें तुम थ्री फेज का सिस्टम भी ऑन ऑफ कर सकते हो। सिर्फ इसका सप्लाई अगर सिंगल फेज है तो सिंगल फेज दो, अगर थ्री फेज है तो थ्री फेज दो, क्योंकि इसके जो फोल है वो बुनियादी तौर पर इसके टर्मिनल वो तीन है, तो इसमें थ्री फेज भी चला सकते हो, सिंगल फेज भी चला सकते हो। अच्छा जी, दूसरा जो हमारे पास है ये एक मोटर है, लेकिन इसमें हमने दो प्लॉट स्विच इस्तेमाल किए हैं। इसमें क्या है कि इसका जो मेन सप्लाई है वो तो जो जिस तरह पहले हमने आपको बताया, एक न्यूट्रल आया है न्यूट्रल में और एक पॉजिटिव आया पॉजिटिव में। जिस टाइम मैग्नेट बैठता है तो इसका जो कंडक्टर है वो बैठ के वो सप्लाई मोटर को देता है और मोटर ऑन हो जाता है। इधर वो ये जो मैग्नेट कंडक्टर ये थोड़ा अलग है, इसका जो सप्लाई है मैग्नेट का वो इधर से है, इन्हें A1 और A2 ये इसकी सप्लाई है। इसमें क्या किया है कि जो मैग्नेट कंडक्टर का कंट्रोल है और प्लॉट स्विच को दिया है, तो उसमें बुनियादी तौर पर एक काम ये किया गया है कि जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल जो नीचे वाला प्लॉट स्विच है उसमें आया है और उधर से वापस निकल के इसके अंदर गया है, सही है। तो ये इसमें ऐसा होता है कि ये जो नीचे वाला टैंकी है, फ़र्ज़ करो अगर इसमें पानी ख़त्म हो जाए तो तुम्हारा मोटर नहीं चलेगा, चाहे ये ऊपर वाले में पानी कम हो या ना हो, क्योंकि ये सर्किट को कट करेगा, इसको न्यूट्रल नहीं जाएगा तो ये ऑन नहीं होगा। तो ये ऐसा करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करो तुम्हारा जो नीचे वाला टैंकी है, नीचे वाले फ्लोर में जो टैंकी लगा है या ज़मीन के अंदर कोई टैंकी है,
اس میں پانی اگر ختم ہو جائے تمہارا موٹر جو ہے وہ خالی نہیں چلے گا، ڈرائی نہیں چلے گا، جس کی وجہ سے اس کے سیل اس کے بیرنگ جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ فلوٹ سوئچ جو ہے یہ ہم لگاتے ہیں کہ ٹینکی اگر بھری ہوئی ہو تو تبھی یہ سسٹم کو آن رکھے گا، صحیح ہے۔ جو الیکٹریشین لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ اس کو کس حساب سے اسی ٹائم میں آپ نے میٹر سے چیک کرنا ہے کہ اس کا کون سا لائن جو ہے وہ آن ہے، کون سا آف ہے، اسی ٹائم تم اس کو چیک کر سکتے ہو۔ تو آپ نے لگانا ہے کہ ٹینکی اگر بھری ہوئی ہو، یعنی اے فلوٹ سوئچ کا سرا اوپر کی طرف ہو، تو اس ٹائم میں تمہارے کون کون سے لائن آن ہے تو آپ نے وہ اس میں نیوٹرل دینا ہے، اوکے۔ دوسری جو اوپر والی ٹینکی ہوتی ہے اس کا کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے پازیٹیو دیا، اور پازیٹیو لائن جو ہے وہ آپ نے ایسے لگایا کہ جس ٹائم ٹینکی نیچے ہو، یعنی تمہارا جو فلوٹ سوئچ ہے وہ نیچے کی طرف ہو، اور اس کے جو لائن آن ہو، جو سرکٹ ہو آن رکھتا ہو، وہی لائن آپ نے ایک میں پازیٹیو دینا ہے اور ایک میں پازیٹیو دینا ہے، اور دوسرا لائن میگنیٹ کے دوسرے کنٹیکٹر کے دوسرے لائن کو دینا ہے۔ یعنی کنڈکٹر کو جو سپلائی ہے اوپر والا وہ ایک کو کنٹرول کرنا ہے، اوپر والا وہ پازیٹیو سے کنٹرول کرنا ہے، صحیح ہے، اور دوسرا نیچے والا جو ہے وہ نیگیٹو سے کنٹرول کرنا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں جو تمہارا فلوٹ سوئچ ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا تو آن ہوگا، اور اس میں تمہارا فلوٹ سوئچ اوپر کی طرف ہوگا تو آن ہوگا۔ یہ اس ٹائم تم میٹر سے چیک کر سکتے ہیں کہ تمہارے کون کون سے لائن آن آف ہو سکتے، کیونکہ کمپنی مختلف کمپنیاں جو ہیں وہ کیبل کا کلر الگ الگ دیتی ہیں۔ تو ابھی اگر میں آپ کو ابھی بتاؤں کہ یہ ریڈ والا کلر ہے، یہ بلو والا ہے، یہ بلیک والا ہے، تو وہ کبھی کبھی الٹا بھی ہوتا ہے، الگ الگ کمپنیاں کلر مختلف دیتی ہیں۔ تو اس طرح سے تم موٹر کو کنٹرول کر سکتے ہو۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اوپر والا ٹینکی جب بھر جائے گا تو نیچے پانی نہیں آئے گا، اس کا یہ فائدہ ہے۔ نیچے والے جو آپ نے فلوٹ سوئچ لگایا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ٹینکی میں پانی ختم ہو یا پانی نہیں ہو تمہارا موٹر نہیں چلے گا، کیوں؟ پانی نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارا یہ ڈائیگرام ہو گیا۔ دوسرا ہمارے پاس ایک اور سسٹم ہے کہ اس میں آپ نے دو موٹر چلانے ہیں، دو مختلف کنٹیکٹر کو۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ فرض کرو تمہارے پاس ایک بڑا جو ہے پونڈ ہے، تالاب ہے، اس کو آپ نے بھرنا بھی ہے اور واپس خالی بھی کرنا ہے۔ تو بھرنے کے لیے فرض کرو آپ نے سبمرسیبل موٹر لگایا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سسٹم کو کیا کرتا ہے کہ تالاب کو بھرتا ہے۔ جس ٹائم تالاب پورا بھر جائے، صحیح ہے، تو وہ پھر وہ سبمرسیبل موٹر جو نیچے سے پانی نکالتا ہے وہ اس کو بند کر دیتا ہے، اور اس موٹر کو یا اس مونوبلاک موٹر کو آن کر دیتا ہے جس نے وہ تالاب سے پانی باہر نکالنا ہو۔ تو یہ دو چیزوں کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ ادھر ان لوگوں نے کیا کیا ہے، جو ڈائیگرام ہے، ڈائیگرام کے اندر سسٹم ایسا ہے کہ یہ ایک جس ٹائم تمہارا کوئی ٹینکی ہے یا کوئی بھی چیز ہے ادھر جس میں آپ نے یہ فلوٹ سوئچ لگایا ہے، اگر وہ بھر جائے تو بھرنے تک ایک موٹر اس کو بھر دیتا ہے اور دوسرا اس کو خالی کر دیتا ہے۔ یہ آپ جس سسٹم میں لگاتے ہیں اسی جگہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میرا کون سا جو موٹر ہے وہ ٹینکی کو بھرنے والا ہے اور کون سا موٹر ٹینکی کو دوبارہ خالی کرنے والا ہے، یعنی اس سے پانی نکالنے والا ہے۔ تو یہ آٹومیٹک ایک سسٹم بن جاتا ہے کہ فلوٹ سوئچ جب نیچے کی طرف ہوتا ہے کیونکہ ٹینکی خالی ہوتا ہے تو اس ٹائم تمہارا وہی موٹر چلتا ہے جو پانی کھینچتا ہے اور ٹینکی کو بھرتا ہے، صحیح ہے۔ اور جب یہ بھر جائے مکمل اور اس کا سرا اوپر کو چلا جائے تو یہ پھر دوسرے لائن کو آن کر دیتا ہے، یہ والے لائن کو، اور یہ موٹر پھر ٹینکی کو دوبارہ خالی کرتا ہے، یا یہ جدھر سپلائی کرتا ہے پانی ادھر سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ جس ٹائم ٹینکی دوبارہ خالی ہو جاتی ہے تو یہ موٹر چالو ہو جاتا ہے اور یہ آف ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ والا جو سسٹم ہے یہ تمہارا ٹینکی کا بھرنا اور ٹینکی کا خالی کرنا دونوں موٹروں کو آٹومیٹیکلی آن اور آف کر دیتا ہے۔ اور اس کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پہلے بتایا ہے کہ یہ میگنیٹ کنٹیکٹر ہے، اور یہ جو ہے سنگل فیس سسٹم کا ہے، شنائڈر کمپنی کا ہے۔ اور یہ تو ہمارا پاس ہے ایم سی بی، مین جو سرکٹ بریکر ہے، اور یہ لائن اور نیوٹرل کا۔
تو اس ویڈیو میں دوستو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا فلوٹ سوئچ کا استعمال، اور فلوٹ سوئچ کا اندرونی جو سٹرکچر ہے، انٹرنل سٹرکچر، اس کے بارے میں بتایا اور اس کا فنکشن بتایا. پھر آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ سنگل کیسے کام کرتا ہے. یہ پھر اگر آپ نے دو فلوٹ سوئچ ایک موٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا ہو جو نیچے سے اوپر فلور میں پانی لے کے جاتا، اس کو کیسے چلاتے ہیں. اور دوسری بات پھر آٹومیٹک دو موٹر جو ایک ٹینکی کو بھرتا ہے اور دوسرا اس کو دوبارہ خالی کرتا ہے، اس کو کیسے چلاتے ہیں. تو یہ آج ہم نے اس میں سیکھا. دوستو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.